हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है उसको डिस्कस करेंगे। वो कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। ये स्वामी जी का कोट है। स्वामी विवेकानंद को मैं स्वामी जी बोलूँगा बार बार, ठीक है। तो स्वामी जी वो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन स्पिरिचुअल लीडर्स थे इंडिया के, ठीक है। और उन्होंने नियो वेदांता को प्रीच किया, नियो वेदांता के बारे में उन्होंने बताया। और ये नियो वेदांता क्या है? ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म थ्रू अ वेस्टर्न लेंस। हिंदुइज्म को उन्होंने एक न्यू तरीके से इंटरप्रेट किया। उन्होंने जो वेस्टर्न रैशनैलिटी है वो उस हिंदुइज्म को उस रैशनैलिटी के लेंस से देखा, और ठीक है। और उन्होंने ये बिलीव किया कि अगर स्पिरिचुअलिटी को हमको मेटेरियलिज्म से कंबाइन करेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। कोट, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इट हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी। ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। जनवरी 12 को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, स्वामी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। और ये उनका जो वर्क है ना, पूरा जो भी उन्होंने काम किया, उसका जो अंडरलाइंग थीम क्या है, उसमें वो यूथ की इंपॉर्टेंस शो करते हैं कि यूथ अगर एम्पावर्ड है तो कंट्री एम्पावर्ड होगी, ठीक है। उन्होंने देखा कि यूथ के पास वो पावर है जिससे सोसाइटी ना स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा सकती है। मटेरियल ग्रोथ तो होगा ही होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा अगर यूथ एम्पावर्ड है, यूथ अवेकन्ड है, ठीक है। ये इनके जो स्वामी जी के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो स्वामी जी की राइटिंग्स हैं, उनको आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हो और एथिक्स के पेपर में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अ, अ, ये जो राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, राइट, ये स्वामी जी ने ये कोट कहाँ से लिया था? ये कथा उपनिषद से लिया था। अगर ये कहीं प्रीलिम्स के उसमें क्वेश्चन आए तो कथा उपनिषद, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इसमें स्वामी जी क्या बोल रहे हैं कि आपके अंदर ना एक सुप्रीम पावर है और आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आपको वो पोटेंशियल, जो आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आपको वो रियलाइज़ करना है कि हाँ, यस, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, देयर इज़ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू। आपको लिमिट नहीं रखना है, आपको इन्फिनिटी की तरफ जाना है, ठीक है। और इस तरीके से आप देखोगे ना तो इस तरीके से प्रोग्रेस अचीव होगी, ठीक है। स्वामी जी ने ये कोट जो एक तमिलनाडु में एक स्पीच थी उसमें से एक पार्ट था ये। वो मैं रीड करता हूँ। विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट और बर्थ, वीकनेस और स्ट्रेंथ, हियर एंड लर्न दैट बिहाइंड द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक, बिहाइंड द हाई एंड द लो, बिहाइंड एवरीवन देयर इज that infinite soul, assuring that infinite possibility and infinite capacity of all to become great and good। स्वामी जी बेसिकली ये कह रहे हैं, आप सबके अंदर इनफाइनेट सोल है, इनफाइनेट पॉसिबिलिटी है, इनफाइनेट कैपेसिटी है, जिससे आप ग्रेट बन सकते हो, गुड बन सकते हो, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हो, अपने नेशन को के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और वर्ल्ड और पूरा जो वर्ल्ड है उसके लिए आप उसमें उसके प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उन्होंने बोला, लेट अस प्रोक्लेम टू एवरी सोल, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रानी बोधत। इस जिसका मतलब है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अराइज अवेक, अवेक फ्रॉम दिस हिप्नोटिज्म ऑफ वीकनेस। ये जो वीकनेस का जो माया जाल बना हुआ है ना, इससे जगो। नन इज रियली वीक, कोई भी वीक नहीं है। द सोल इज इनफाइनेट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट। सोल इनफाइनेट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है। स्टैंड अप, असर्ट योर सेल्फ, प्रोक्लेम द गॉड विद इन यू, डू नॉट डिनाई हिम। Too much of inactivity, too much of weakness, too much of hypnotism has been and is upon our race। ये जो इनएक्टिविटी और ये जो वीकनेस और ये जो लाचारी की आप बात करते रहते हो कि हम कमजोर हैं, हम पीड़ित हैं, हम विक्टिम हैं, इससे कुछ भला नहीं हुआ देश का, ठीक है। इससे जो हमारी रेस है वो बर्बादी हो रही है। स्वामी जी बोल रहे हैं, इसलिए स्वामी जी बोल रहे हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, राइट। अब इस कोट का मीनिंग देखते हैं, ठीक है। वही अभी जब जैसे बोला कि स्वामी जी ने बोला कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें इनफाइनेट पावर है, इनफाइनेट पोटेंशियल है, ठीक है। आपको वो स्वामी जी बोल रहे हैं कि यूथ को वो स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहे हैं कि जो आइडिया, एक आइडिया, कोई भी एक आइडिया ले लो आप, टेक वन आइडिया और उस आइडिया को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सपना भी देख रहे हो तो उसी आइडिया के बारे में देखो और उस आइडिया को आप जियो, ठीक है। वो बोल रहे हैं, लेट द ब्रेन, मसल, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया, जस्ट लिव एवरी अदर आइडिया अलोन। उसी आइडिया के बारे में सोचो और बाकी जो दूसरे भी विचार और फालतू की जो आपके मन में चलता है ना कुछ, उसको आप इग्नोर करो, उसको छोड़ दो। दिस इज द वे टू द सक्सेस। अगर आप फोकस्ड हो तो सक्सेस मिलेगा। स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस वर द टू की वर्ड्स ही यूज टू अर्ज द यूथ टू इम्बाइब इन देयर लाइफ टू अचीव देयर ट्रू पोटेंशियल। स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस, यूथ को ये दोनों चाहिए, ठीक है, अगर उनको अपना ट्रू पोटेंशियल है उसको अचीव करना है। अब फियरलेसनेस की बात करते हैं तो
स्वामी जी ने बोला कि आपका जो रिलीजन होना चाहिए ना यूथ का, वो फियरलेसनेस का रिलीजन होना चाहिए। इस अगर आप फियरलेस हो तो यू कैन अचीव एनी गोल, ठीक है। और इनएक्टिविटी, हिप्नोटिज्म ऑफ वीकनेस, इससे कुछ भला नहीं होने वाला, और जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो वो भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। अराइज अवेक, अवेक फ्रॉम दिस हिप्नोटिज्म ऑफ वीकनेस। स्वामी जी ये सब जो यूथ है उनसे अर्ज कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं एक तरीके से। बैलेंस ऑफ माइंड, उसके बाद स्वामी जी बोलते हैं आपको ना कोई भी गोल अचीव करना है तो आपको उस पर फोकस करना होगा, आपको कंसंट्रेशन बना के रखना होगा, ठीक है। पेशेंस, परसिवरेंस एंड प्योरिटी, पेशेंस, परसिवरेंस एंड प्योरिटी आर नीडेड। उन्होंने बोला कि आप काम, फॉरगिविंग, इक्यूबेबल एंड वेल बैलेंस्ड माइंड डज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ द वर्क, ठीक है। अगर आप काम है, फॉरगिविंग है, इक्यूबेबल है, वेल, आपका माइंड वेल बैलेंस्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, बहुत बढ़िया काम करोगे, आपका काम का क्वालिटी बहुत बढ़िया होगा, वो रियल में कुछ उससे रियल में कुछ भला होगा लोगों का, ठीक है। स्वामी जी ऑल्सो स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन। सो स्वामी जी बोल रहे अगर आप कंसंट्रेशन से किसी काम को करते हो तो आप डेफिनेटली यू विल बी यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। तो वर्ल्ड इज रेडी टू गिव अप इट्स सीक्रेट इफ वी ओनली नो हाउ टू नॉक। संसार में जितने सारे सीक्रेट्स हैं, संसार वो सीक्रेट्स आपको देना चाहता है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कब नॉक करना है, कब ठोकना है। वो होता है ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, उसी वही वाली बात है। सो हाउ टू गिव इट द नेसेसरी ब्लो, एंड दैट कैन बी डन थ्रू कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स ऑफ द माइंड। द स्ट्रेंथ एंड द फोर्स ऑफ द ब्लो कम थ्रू कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे स्वामी जी कंसंट्रेशन का इंपॉर्टेंस हाईलाइट कर रहे हैं। जितना कंसंट्रेशन आप बना के रखोगे, जितना फोकस्ड आपका माइंड होगा, उतनी ज़्यादा पावर होगी, उतना ज़्यादा आप एक पर्टिकुलर काम, जो भी काम कर रहे हो उस पर कंसंट्रेट कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और इससे आप जो भी आपको अचीव करना है वो अचीव कर पाओगे। उसके बाद स्वामी जी डिविनिटी की बात करते हैं। तो वो इसमें स्वामी जी डिविनिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें स्वामी जी वर्क की बात कर रहे हैं कि जो कोई भी काम है, ठीक है, कोई भी काम है उसको बोलते हैं वो अटेंड किया जा सकता है, ठीक है। वो यूथ को बोल रहे हैं कि आप ना जो ये लाचारी और निराशा इस सब में पड़े हो उससे जगो, ठीक है, और अपने अंदर का जो डिवाइन है उसको अवेकन करो, ठीक है। अगर आपने अपने अंदर का डिवाइन है, जो डिवाइन सोल है, उसको जगा लिया तो यू विल बी गेटिंग सक्सेस इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, ठीक है। When the sleeping soul is roused to self-conscious activity, power, glory as well as goodness and purity will naturally flow. जो ये आपकी जो आत्मा सो रही है ना, इसको अगर आपने जगा दिया, ठीक है, तो पावर मिलेगी, ग्लोरी मिलेगी, गुडनेस मिलेगा, प्योरिटी मिलेगी, ये तो नेचुरली मिलेगा। सो वर्क सेज द वेदांता पुटिंग गॉड इन एवरीथिंग। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक आप गॉड देखो, ठीक है। और आप ये सोचो कि हर चीज़ में गॉड है, ठीक है। और वर्क इंसेसेंटली, लगातार काम करते रहो। जैसे जीवन को काम समझो और जीवन को ही आप गॉड समझो। जो काम कर रहे हो वही ईश्वर है, जो जीवन है वो ईश्वर की देन है और वही ईश्वर है। आत्मा और परमात्मा का एक मिलन है, ठीक है। तो इसमें अगर जो आपको आप लाइफ जी रहे हो वो लाइफ मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए। सो इस तरीके से आप काम करोगे और यही काम करने का एक बेहतर तरीका है। तो स्वामी जी का ये कोट है, आप इसको अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उस कोड को ब्रेक डाउन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में कर सकते हो। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में यूज़ कर सकते हो कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे जो अपने अंदर की जो इंटरनल इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटी है, उनको यूज़ करके जो लोग हैं, जो जनता है, उनके भले के लिए काम करें, ठीक है। इससे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में आप खोल सकते हो, ठीक है। कुछ दूसरे कोड्स देख लेते हैं स्वामी जी के। फ्रीडम कैन नेवर बी रीच्ड बाय द वीक, थ्रो अवे ऑल वीकनेस, टेल योर बॉडी दैट इट इज स्ट्रॉन्ग, टेल योर माइंड दैट इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हैव अनबाउंडेड फेथ एंड होप इन योर सेल्फ। Second, I stand for truth. Truth will never ally itself with falsehood. Even if all the world should be against me, truth must prevail in the end. Ours not to reason why, ours but to do and die. Be of good cheer and believe that we are selected by the Lord to do great things and we will do them. So ये जो कोट्स हैं इनको नोट डाउन करो, कोशिश करो कि आप इनको ब्रेक डाउन करो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में, इस पे ऐसे लिखने का कोशिश करो, ठीक है। और अपना ऐसे राइटिंग को और इम्प्रूव करने के लिए आप टॉपर्स की ऐसी कॉपी देख सकते हो, विजन आईएएस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करो, देखो कि वो जो टॉपर्स हैं वो कैसे ऐसे लिखते हैं। और जैसे विक्रम ग्रेवाल सर हैं तो उनके 165 मार्क्स आए थे ऐसे पेपर में, तो उन देखो वो कैसे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ही यूज टू रीड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स। तो आपको कोई मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं मिलती है जिसको आप पढ़ लोगे और आपका ऐसे बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं। आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल करना है, डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से आपको स्टोरी मिल रही है। जैसे ये मैंने ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात किया है, इनके जो कोट्स हैं, ठीक है। इससे पहले हम सावित्रीबाई फुले जी के
का जो कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कहीं अलग अलग जगह से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़िए,